यूनिक्स सेल जो होती हैं उनके टाइप्स हमारे पास कॉर्न सेल, टीसी सेल और बॉर्न बैश बोलते हैं, और सी सेल, बॉर्न शेल, एसएच। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो यूनिक्स में यूज होती हैं और उनका यूज हम लोग करते हैं। अब इस नेक्स्ट कमांड्स एंड यूटिलिटीज, कितने तरीके के कमांड हम लोग यूज करते हैं। आप लोग को स्क्रीन और आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू थैंक यू। तो इसमें आपके कमांड्स जो हैं जनरली एक ऐसे सेल पे रन होता है। स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ा सीपी, एमवी, कैट, ग्रेप, इस तरह के कुछ कमांड्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे। हर कमांड का अपना एक पर्पस है, अपना यूज है, और वो एक यूटिलिटी की तरह से वर्क होता है उसका। और कमांड का जो फॉर्मेट है वो प्री डिफाइंड है, उसको उसी तरीके से यूजर को लिखना पड़ता है। और हर कमांड में, कुछ कमांड्स में अपने कुछ अवेलेबल ऑप्शंस भी होते हैं। ऑप्शंस मतलब कि होता है कि कमांड तो जैसे सीपी है, जैसे मान लिया कि आप ls कमांड जानते हैं, तो ls कमांड के साथ जो ऑप्शंस होते हैं उनको माइनस साइन के साथ लगाते हैं। ls लगाएंगे। अगर आपको डायरेक्टरीज का लिस्टिंग देखनी है अपने करंट रूट डायरेक्टरी के अंदर, जो बहुत सारी लिस्टिंग ऑफ डायरेक्टरीज होती हैं, उनको अगर आपको शुद्ध देखना है तो आप क्या करेंगे कि बहुत सारे लिस्टिंग देखने के लिए यूनिक्स ने ls कमांड दिया हुआ है, तो उसके साथ कमांड के साथ स्पेस लगाते हैं और माइनस साइन लगाते हैं। और माइनस साइन के साथ जितने भी इसके ऑप्शंस आप यूज करना चाहते हैं, 1 या मोर देन 1, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस और कमांड का कॉम्बिनेशन होता है यूनिक्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग फाइल सिस्टम पढ़ेंगे, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते हैं फंक्शंस ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स मेनली बेसिकली क्या क्या तरीके के फंक्शन या देता है, और यही फंक्शंस आगे चल के आपको कमांड के कैटेगराइज कर सकेंगे, क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से हमारे कमांड चेंज हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट फंक्शन है यूनिक्स का सिक्योरिटी। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पासवर्ड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका सिक्योरिटी देता है और पासवर्ड प्रोटेक्शन देता है। और इसमें यह है कि आपका जो यूज़र है, यूज़र का आप पासवर्ड लगा के और ऑथेंटिकेशन करके अपने सिस्टम को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी का फीचर है। इससे रिलेटेड बहुत सारे कमांड्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। तो कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस में क्या है कि जो भी आपके मॉनिटर्स, ओवरऑल सिस्टम हेल्थ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस में मॉनिटर्स over several health to help improve the performance, records response time, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स टाइम को मैनेज करता है अलग अलग क्लाइंट्स के लिए। और इससे आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मैनेजमेंट यूनिक्स के थ्रू होता है। जॉब अकाउंटिंग होती है। जॉब अकाउंटिंग का, जॉब का मीनिंग है जो टास्क परफॉर्म होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड by various tasks and users. This information can be used to track resource uses. तो जो हमारे जॉब्स होती हैं, ट्रैकिंग होती है, वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना, पर्टिकुलर प्रोसेस को, पर्टिकुलर जॉब को रिसोर्स एलोकेट करना, ये यूनिक्स देता है। तो जॉब एलोकेशन और रिसोर्स एलोकेशन फॉर द पर्टिकुलर जॉब, ये नेक्स्ट इसका टास्क है। अगला फंक्शन है एरर डिटेक्शन एड्स। जो आपके अलग अलग एरर्स होते हैं, उन एरर्स को यूनिक्स डिटेक्ट करता है और या जो भी यूजर को अवेयर करता है इन एरर या माल फंक्शंस विच कम इन द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट फंक्शन आता है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन देना। यूजर जो उसको डिजायरनेस है वर्क करने की या टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसकी टास्क को वो सॉफ्टवेयर तक में कन्वर्ट कराता है और सॉफ्टवेयर उसको आगे इम्प्लीमेंट करता है। तो बहुत सारे
हम लोग टूल्स यूज करते हैं, जैसे इंटरप्रेटर्स है, कंपाइलर्स है, असेंबलर है, ये सारे टूल्स आप कोऑर्डिनेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है मेमोरी बोलो। मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो प्राइमरी और मेन मेमोरी दोनों को ही मैनेज करता है। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी रैम है, तो मेन मेमोरी में आपका डेटा स्टोर होता है एरे के फॉर्मेट में, बाइट्स के फॉर्मेट में, और इस तरह से उसका जो फास्ट एक्सेसिंग है, प्रोसेसर अलग अलग वर्क के लिए, प्रोसेस के लिए मेमोरी का बार बार यूज करता है, तो उसका भी यूटिलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, ये भी आपका यूनिक्स प्रोवाइड कराता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब मेमोरी को मैनेज करने के बाद प्रोसेसर जो सिस्टम में लगा हुआ है, वो प्रोसेसर मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है यूनिक्स सिस्टम में, मल्टी प्रोसेसिंग को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोसेसेस हैं वो सारी प्रोसेसेस वेल मैनर में गवर्न हो, उनकी शेड्यूलिंग सही हो, और हर प्रोसेस को उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज मिल सके, और वो जो भी एक्टिविटी कर रही हैं उनको कंप्लीटली कर सकें। डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या है कि जितने भी पेरिफेरल्स लगे हुए हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनका मैनेजमेंट करना है, उनके ड्राइवर्स को प्रॉपरली मैनेज करना है। ड्राइवर्स क्या होते हैं कि द सॉफ्टवेयर विच मेंटेन द हार्डवेयर। हार्डवेयर, किसी किसी हार्डवेयर का अगर ड्राइवर है, तो ड्राइवर वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके हार्डवेयर को इंटरेक्ट कराता है, इंफॉर्मेशन देता है, उनसे रिसीव करता है। इट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस को ट्रैक करना, अगर किसी डिवाइस से रिक्वेस्ट आई हुई है, आई रिक्वेस्ट, तो उसको फुलफिल कराना, उसको अगर डिवाइस आपकी कंप्लीट कर चुका है अपने टास्क को, तो उसको रिलीज करना, ये सारे टास्क होते हैं यूनिक्स सिस्टम के। फाइल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टास्क है यूनिक्स सिस्टम का, कि जितने भी फाइल्स होती हैं, आप ये याद रखिए कि यूनिक्स के अंदर जितने भी आपके डिवाइसेस लगी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं, फाइल्स हैं, डायरेक्टरी, वो एज ए फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। विंडोज से कंपेयर करें तो डायरेक्टरीज एज ए फोल्डर की तरह होती हैं। डायरेक्टरीज में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, डायरेक्टरी में आप परमिशन लगा सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर आप एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट एक बेटर फीचर है यूनिक्स का, और इसको पूरे फाइल और डायरेक्टरीज के मैनेजमेंट को एक साथ हम